हरदोई पहुंचे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक और प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कांग्रेस पर अनुसूचित जाति नेता जगजीवन राम व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव न जीतने देने तथा पिछड़ा वर्ग के सीताराम केसरी पर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और सपा पर खानदानी व परिवारवादी राजनीति करने का लगाया आरोप। बोले, इनका तो है खानदान और पता नहीं कौन सा है खानदान। इनसे भाजपा को सीखने की नहीं जरूरत है। भाजपा ने बनाया पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, मुस्लिम, अनुसूचित जाति व आदिवासी राष्ट्रपति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किया कटाक्ष। कहा, राज्यसभा में सोने के दौरान रखते हैं देश को अस्थिर करने के सपने। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा एसटीएफ पर की गई टिप्पणी पर बोले, माफिया और उनके समर्थक भाग रहे हैं तो उन्हें और हो रही है तकलीफ। एसटीएफ जान पर खेल कर करती है काम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान के बाद बांग्लादेश जैसे भारत में होंगे हालात। कटाक्ष कर कहा, मोदी और योगी के रहते सपना देखना बंद कर दे विपक्ष। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के दौरान कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस ने नहीं जताया कोई रोष व नहीं किया कोई ट्वीट। जिसने जगजीवन राम जो अनुसूचित वर्ग थे उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, अपमानित किया। ये वही पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव दो बार नहीं जीतने दिया और नेहरू जी तो उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए भी गए महाराष्ट्र में और 78,000 वोट को इनवैलिड कर दिया, जबकि 14,000 से कुल हारे थे अंबेडकर जी, यानी उनको जान के हरवाया गया। और बामुश्किल इसमें पिछड़े वर्ग के एक सीताराम केसरी जी जब अध्यक्ष बने तो आपने उनके वस्त्रों के साथ में क्या खिलवाड़ किया था। उनके नेताओं ने धक्के देकर उनको गिराया कैसे थे। गिरे हुए सीताराम केसरी जी की अखबारों ने फोटो छापी थी उस समय, अगर कोई याद हो तो। ये वो है जो अनुसूचित का और पिछड़ों का दोनों का अपमान करने वाले लोगों का समूह है ये। इसलिए कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से सीख लेने की जरूरत बीजेपी को नहीं है। बीजेपी ने पिछड़ा प्रधानमंत्री भी बनाया है और अनुसूचित राष्ट्रपति भी बनाया और आदिवासी राष्ट्रपति भी बनाया और मुस्लिम राष्ट्रपति भी बनाया। तो बीजेपी से सीखना इनको है, सपा को और कांग्रेस को। इनमें तो केवल खानदान है और खानदान में भी पता नहीं कौन सा खानदान है कि घर के बाहर किसी को नहीं बनाएंगे। अगर खानदान है तो खानदान को बना लो, लेकिन बाहर के लोगों को भी तो मत पुर दो। मैं समझता हूं कि इनकी परिवार तक सीमित आकांक्षाएं हैं और ये परिवारवादी दल है। इनका बीजेपी से कार्यकर्ता बहुल दल से कोई मतलब नहीं है। ये केवल असंसदीय भाषा बोलकर और देश को विध्वंस। एक लाइन इन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, कांग्रेस के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, एक तृणमूल नेता ने एक ट्वीट नहीं किया। आज फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा के शपथ तो ग्रहण हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में अत्याचार ये क्यों नहीं देखते कोई? क्या बीजेपी केवल राष्ट्र की चिंता करेगी? ये दल राष्ट्रीय दल है, काहे के दल है ये राष्ट्र के लिए? ये क्या केवल जाति और संप्रदाय के दल है क्या? मैं समझता हूं कि इनकी सोच संकीर्ण है और जिस प्रकार से इन्होंने भारतवर्ष में कहा है कि बांग्लादेश की स्थितियां आएंगी कांग्रेस के नेताओं ने, तो ये सपना देख रहे हैं। यहां पर योगी बाबा हैं और देश को, निडर फोर्स को जो अपने जान पर खेलकर काम कर रही, उसको हतोत्साहित करना, मैं समझता हूं ये भी सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने वाला है। सुरक्षा बल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए माफिया प्रदेश से भाग रहे हैं। और माफिया किसी के समर्थक थे ये तो मुझे पता है, जनता को उत्तर प्रदेश की। अब अपने समर्थकों के भागने से या दंडित होने से लोगों को कष्ट होगा। एसटीएफ अच्छा काम कर रही है और अगर खराब काम कर रही थी तो 10 साल का शासनकाल रहा है उनका, और उससे पहले आदरणीय नेताजी का था, बाद में आदरणीय अखिलेश जी का था, मायावती जी का था। अगर खराब थी तो उनको भंग कर देना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि जब अपने मन की ना हो तो खराब है, जब अपने मन की हो तो अच्छा है। ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसने कहा है कि बुलडोजर नीति जो सलमान खुर्शीद जी हैं, सलमान खुर्शीद जी का यह बयान आया कि भारत में बांग्लादेश की स्थितियां हो जाएंगी, ये सपना देख रहे हैं दिन में। और खासतौर से खड़गे जी तो मेरे राज्यसभा में मेरी सीट के सामने ही है उनका। वो बहुत कम समय के लिए आते हैं और जितने समय आते हैं आधे समय वो सोते हैं, और मुझको लगता सोते समय वो दिन में सपना देखते होंगे
कि भारत में कब मारकाट हो गई, कब अस्थिरता हो गई, कब सांप्रदायिकता बढ़ गई, जातीयता बढ़ गई और उनका राज कब हो गया, यही सपना देखते होंगे। और वो मोदी जी और योगी जी के रहते हुए पूरा नहीं होने वाला। मैं उन सबसे यही कहूंगा कि राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।